हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं इस कोरोना में आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का लेक्चर है बिजनेस स्टार्टअप पार्ट टू। तो इससे प्रीवियस में आपको हम बिजनेस स्टार्टअप पार्ट वन के लेक्चर में आपको बताए थे कि स्टार्टअप क्या होता है, सीओ क्या होता है, सीजीओ क्या होता है, सारा कुछ आपको हम बताए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेप 7 से, जिसे हम बिजनेस और रिवेन्यू मॉडल कहते हैं। और आपको बताएंगे कि आप अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए फंडिंग किस तरह अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है फंडिंग का। विदाउट फंडिंग आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 7 से, बिजनेस और रिवेन्यू मॉडल के बारे में। कोई भी कंपनी बिना रेवेन्यू के नहीं चल सकती। रेवेन्यू होगी तभी तो आप उसे बिजनेस स्टार्टअप में आगे बढ़ाएंगे। किसी भी स्टार्टअप में रेवेन्यू सबसे मुश्किल और अहम हिस्सा है। खुद स्टार्टअप के अस्तित्व के लिए बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल होना जरूरी है। इसे हम इस तरह देख सकते हैं। बिजनेस मॉडल बताता है कि कंपनी अपने ग्राहकों के लिए क्या वैल्यू प्रदान कर रही है, और रेवेन्यू मॉडल खुद इसमें शामिल है। कंपनी वास्तव में एक ही समय में कई बिजनेस मॉडल संचालित कर सकती है। रेवेन्यू मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू कैसे बनाएगी। इस स्टेज पर आप अपने स्टार्टअप की कमाई से जुड़ी प्लान और सेल्स प्रोसेस पर दिमाग लगाते हैं। यहाँ आप लागत का पता लगाएंगे कि यानी आपके प्रोडक्ट के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस की प्रति यूनिट लागत क्या है। देन स्टेप 8 में है स्टार्टअप फंडिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट और वेरियस फंडिंग रोल आएगा। यह आपके स्टार्टअप की शुरुआत की आखिरी कदम और बिजनेस को बढ़ाने की तरफ पहला कदम है। यदि आप अपने स्टार्टअप के लिए खुद फंड नहीं करना चाहते हैं तो आप अन्य तरीकों से स्टार्टअप फंडिंग ला सकते हैं। फंडिंग लाने का बहुत सारा लॉजिस्टिक होता है, उपाय होता है, जिसे आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे सिंपल तरीका है फंडिंग अरेंज करने का, आप अपने दोस्तों से या परिवार से अरेंज करें। यह एक सरल तरीका है फंड जुटाने का, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपके नज़दीकी लोग आपके स्टार्टअप आइडिया पर कितना भरोसा कर रहे हैं। दूसरा होता है वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग। यह एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर का समूह होता है जो स्टार्टअप फंडिंग में माहिर होता है। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया और स्टार्टअप प्लान एकदम सटीक है तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके स्टार्टअप पर फंड की बारिश कर देंगे। तीसरा है क्राउड फंडिंग। यह आप क्राउड फंडिंग कैंपेन के जरिए लोगों के बीच जाते हैं जिन्हें आपके आइडिया पसंद आएंगे, वो आपको फंडिंग में योगदान कर सकते हैं। लास्ट है स्टार्टअप लोन के जरिए। स्टार्टअप लोन भी आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप स्टार्टअप लोन के द्वारा फंडिंग पाना चाहते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर, याद रखिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर आपको स्टार्टअप लोन दिया जाता है, और इसके लिए आपके पास अपने स्टार्टअप आइडिया का सही और डिटेल बिजनेस प्लान होना जरूरी है। स्टार्टअप लोन इन इंडिया से जुड़ी कई ऑप्शन मौजूद है, आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे स्टार्टअप के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप कंपनी का काम करने का अंदाज बहुत अलग है। स्टार्टअप शुरू से ही ऊंचाई उड़ान भरने की कोशिश में रहता है, इसलिए वह अपनी कंपनी से जुड़े सभी लोगों को अनेक फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर आप किसी भी स्टार्टअप का हिस्सा नहीं रहे हैं तो आगे जरूर सुनिएगा इसके बारे में। ग्रोथ सबसे पहला आएगा, ग्रोथ कल्चर। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय केवल वेतन से प्रेरित नहीं होता है, वे अक्सर सीखने, बढ़ने और चुनौतियों से प्रेरित होता है। स्टार्टअप कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसे रखते हैं जहां वे सफल हो सके, नए स्किल सीखें और वो काम कर सके जो उन्हें कहीं और करने का अवसर न मिले।
सेकेंड है फ्लेक्सिबल कल्चर। स्टार्टअप अपने एम्प्लॉय को सभी तरह के फ्लेक्सिबिलिटी देने में विश्वास रखते हैं। जैसे एम्प्लॉय जहां है, जैसे काम करना चाहे वो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। इससे काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सीधे तौर पर कंपनी को ही फायदा होती है। थर्ड नंबर पर है स्टॉक ऑप्शन। आजकल स्टॉक ऑप्शन बहुत पॉपुलर है। स्टार्टअप में अपने एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी नहीं देते हैं, बिल्कुल उन्हें कंपनी में स्टॉक्स के जरिए हिस्सेदार बनाते हैं। इससे एम्प्लॉय कंपनी को अपनी समझकर पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और ये कंपनी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान साबित भी होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय समझते हैं कि इस कंपनी में उसका भी हिस्सा है, तो अपने जी जान लगा देंगे उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। देन है फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट। स्टार्टअप में आमतौर पर फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट पाएंगे जहां सीईओ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट या परमिशन की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब उनसे मिले। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तेजी से होता है और एम्प्लॉय नए प्रोजेक्ट पर बिना किसी रुकावट काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैल्यूएशन गेम। वैल्यूएशन गेम क्या है? अगर आप स्टार्टअप मार्केट में सही दिशा और आपके पास सही इन्वेस्टर की लाइन लग सकती है, इस तरह आप स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती है और कम समय में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। हम आशा है मैं आज इस जो वीडियो को बनाया हूं आपके कुछ या किसी भी स्टूडेंट के कुछ काम आ सके, तो मैं सोचूंगा आज इस वीडियो को बनाने में मैं सक्षम रहा। एक अनिल कपूर का एक मूवी का डायलॉग है जो हमें बहुत अच्छा लगा है, आज आपको सुनाना चाहते हैं। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। फिर सुनिएगा, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरह का काबिलियत बनाना है तो आप जरूर 100% सक्सेस करिएगा लाइफ में। अगर आपको मेरा पोस्ट अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लवर्स। धन्यवाद।